प्रभु का हम लोग फिर से जुड़ने पाए परमेश्वर के अनुग्रह से। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आने वाली मीटिंग जो 2 और 3 तारीख की है, वो रिजरेक्शन डे की मीटिंग, गुड फ्राइडे मीटिंग, सबकी तैयारियां चल रही हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है। आमीन। बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ अपने टाइम पर हो पा रहा है ना। ये जो अपना अब हमारा पैशन वीक शुरू हो रहा है, सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं। बस आप लोग प्रार्थना में रखिएगा कि किसी भी तैयारी में कोई कमी ना आने पाए, किसी भी तैयारी में हमें तकलीफ नहीं हो। प्रभु मदद जैसे कर रहे हैं और ज़्यादा करें और सब कुछ सुंदर होता चला जाए हमें, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सब चीज़ें सुंदर तरीके से पूरी हो पा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारी तैयारियां होने लगें तो हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हमें इस बात को समझ लेना चाहिए जिस समय पे तैयारियां होने लगे कि प्रभु का हाथ है। और कुछ कुछ चैलेंजेस अगर सामने आने लगे तो समझ लेना चाहिए काम बड़ा होना है, क्योंकि सामने वाला जो है इस समय विपत्ति महसूस कर रहा है। शत्रु जो है, जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, शत्रु जो है वो बेचैन है। हालेलुया। तो इसलिए करके दोनों चीजें, कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ सुंदर बना रहे हैं। और बहुत सी चीजें बहुत स्लोली और ग्रेजुअली आप लोग आने वाले 10 दिन के अंदर बहुत कुछ नया देखने जा रहे हैं। हमें एक दो लोगों को मेरी वॉइस कम आ रही है, आप लोग अपने हैंडसेट को प्लीज चेक करें, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे हेडफोन्स में क्लियर है। प्लीज एक बार आप देखो क्या इश्यू आ रहा है आपके साथ, एक बार आप चेक करो प्लीज, है ना। और अगर अभी भी नहीं आती है तो मुझे बताइए, मैं अपनी वॉइस थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मेरा गला बैठा है, मैं और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। एंड आई होप कि अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। परमेश्वर का धन्यवाद है हर चीज के लिए, आप सबके सहयोग से और प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से, पिता के प्रेम के कारण सब कुछ बहुत सुंदर होता चला जा रहा है और प्रभु सब कुछ सुंदर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बस एक बात बोलना मांगता हूँ, एक बात सिखाना मांगता हूँ मैं आप लोगों को, कि हमें किसी भी बात के लिए ना, किसी भी बात के लिए कभी चिंतित नहीं होना है। हालेलुया। किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना है। बस हमें जो है परमेश्वर के संग संग रहना है। हमें किसके संग रहना है? हमें परमेश्वर के संग रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात को सीखना है। आज जब मैं इस वचन के बारे में सोच रहा तो परमेश्वर ने मुझे 2 उदाहरण बाइबल से दिखाए। मैं वचन में चलने से पहले बस एक प्रार्थना करना मांगता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। पिता प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पिता आपका पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम चाहते हैं इसके कारण हर एक जन आशीषित हो। पवित्र आत्मा हर एक जना जो सुनता है प्रभु, चाहे बाद में चाहे अभी, वो ब्लेस्ड हो जाए, वो आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। देखिए, डिफिकल्टी, कोई ऐसा जन नहीं है पृथ्वी पर जिसकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, है ना। किसी के जीवन में किसी तरह की डिफिकल्टी आती है, किसी के जीवन में किसी तरह की डिफिकल्टी आती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और इसको हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें क्यों करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने प्रभु यीशु से कहा, यूहन्ना 2 और उसकी 4th आयत में पढ़ रहा हूँ, जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 4। जब दाखरस घट गया, है ना, तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। इट मीन्स जब सब कुछ ठीक है ना। यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है। जब सब कुछ ठीक है तो ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब दाखरस घट गया तब उनकी माता उनके पास आई और क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह की माता ने क्या कहा? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे तुम वही कर देना। बोलिए आमीन, हालेलुया, है ना। और वहां कुछ मटके रखे हुए थे, बाइबल का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां 6 मटके रखे हुए थे और आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उन मटकों को क्या करा? उन सारे के सारे मटकों को पानी से भरवाया और पानी से भरवाने के बाद में यीशु मसीह ने उनका दाखरस बना दिया। बोलिए आमीन, है ना। अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि हम लोग अक्सर, मैं देखता हूं जब हमारी चर्च की बात हम लोग करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हमारी तबीयत खराब है, कुछ लोग बोलते हैं हम आ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से नहीं आ पाए। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम के टाइम पे तो जरूर लोग, अगर हम बाइबल से देखें, आज के लोग उल्टा चल रहे हैं।
पहले के लोग तबीयत खराब है, प्रॉब्लम है ना, तो अगर बिस्तर पे बंदा पड़ा हुआ पैरालाइज है, तो वो लोग क्या करते थे, पैरालाइज को भी उठाकर यीशु के पास ले जाते थे। वो लोग क्या करते थे, लकवे के मारे को क्या करते थे, उठाते थे यीशु मसीह के पास ले गए। कोढ़ी के मरीज को यीशु मसीह के पास ले गए। वो स्पेशली चर्च का वेट कर रहे हैं, जहां उन्हें पता है यीशु मसीह अब आए, पता नहीं अब कब प्रभु का चक्कर दोबारा लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह जगह 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 घूम रहे थे। डेली संडे चर्च सर्विस नहीं थी। हालेलुया। आप और मैं बहुत बहुत अनुग्रह से भरा हुआ जीवन मिला है कि हमारे पास डेली चर्च सर्विस है, हर संडे हम लोग प्रभु से मिल सकते हैं। हालेलुया। तो अक्सर लोग क्या करते थे, प्रभु के पास जाते थे। यहां पर भी जब दाखरस खत्म हो गया तो क्या हुआ, दाखरस जो है, जहां पे दाखरस खत्म हुआ, यीशु मसीह ने क्या बोला, पानी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ब्लेस कर दूंगा। आमेन। लेकिन इसका मतलब आप क्या सीख पा रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। आमेन, है ना। आप परेशानी के समय यीशु को भूल जाते हैं, आप परेशानी के समय दुखी होने लगते हैं, परेशानी के समय लोगों से बात करने लगते हैं, परेशानी के समय प्रार्थना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट है यहां पे आने का, आपको इतना ज्यादा जो है शत्रु इतना माइंड को बिजी करता है, आपको वो प्रार्थना से दूर कर देता है, यानी वो आपको यीशु से दूर करता है। लेकिन आज मैं सिखाना मांगता हूं, आपको उस समय स्पेशली प्रभु यीशु के पास आना है। आपका फेथ होना चाहिए कि मैं इधर ही आऊंगा प्रभु, और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। अभी प्रॉब्लम में आप लोग सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। प्रॉब्लम में आपको यीशु के पास जाना चाहिए, सोल्यूशन आपको यीशु मसीह देंगे। बोलिए आमेन। प्रॉब्लम में आप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, जो बाइबल में करने के लिए मना लिखा है। प्रॉब्लम में आप परमेश्वर से सबसे दूर रहते हैं, जो कि बाइबल के अगेंस्ट है। प्रॉब्लम के अंदर आप प्रभु को स्मरण नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, हमें टेंशन है, हम बाइबल कैसे पढ़े, हम टेंशन है, हम प्रार्थना कैसे करें, हम स्ट्रेस में हैं। और आपको वही स्ट्रेस शैतान चाहता है, शत्रु चाहता है, वो स्ट्रेस आपके ऊपर रहे और आप परमेश्वर से दूर रहे। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, आप बीमार हैं तो आप जरूर चर्च आइए, आप जरूर आकर के प्रार्थना कराइए। आपको कितनी भी, उससे ज्यादा नहीं है कि लकवे के रोगी को खाट पे पड़े हुए लेकर आ रहे हैं और यीशु मसीह उनको उठा रहे। बोलिए आमेन। और अगर आप खाट पे पड़े हुए भी आएंगे तो यीशु मसीह आपको जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन आपको आना जरूर है। बोलिए आमेन। हालेलुया। है ना। इसी बात को मैं दूसरे तरह से अगर सिखाऊं, एक जन है बाइबल के अंदर, लोग पता नहीं उसके विश्वास को कैसा जानते हैं, या मैंने कभी किसी को उसके ऊपर ठीक से प्रचार करते भी नहीं सुना, और वो मेरे को एक बहुत बड़ा विश्वासी लगा। मेरी नजरों में वो, मतलब मैं कहूं, उसके फेथ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत फेथ है उस जन का, ऐसा अद्भुत फेथ है। अगर मैं कहूं पुराने नियम से अब्राहम को देखूं तो नए नियम में मुझे वही मिला। हालेलुया। मेरे को नए नियम में ऐसा सब्र वाला एक ही बंदा मिला। आपको मालूम है उसने यीशु मसीह का कितने साल इंतजार किया? उसने 38 वर्ष प्रभु यीशु का इंतजार किया। 38 ईयर्स ही वेटेड फॉर जीसस। मालूम क्या, उसको नहीं पता था यीशु आने वाले, उसको नहीं पता था ये होने वाला है, लेकिन उसको एक बात मालूम थी, ये कुंड है जहां स्वर्गदूत आते हैं और जहां मुझे इसमें ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको मालूम था जहां स्वर्गदूत आते हैं, और स्वर्गदूत जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो वहां का हाल स्वर्ग में सुनाते हैं। आमीन। जब भी स्वर्गदूत कहीं पे विजिट करते तो वहां का हाल पिता को जाकर सुनाते हैं। और स्वर्गदूत 38 साल से लगातार जाकर के पिता को एक समाचार दे रहे थे, एक है वहां पर, एक बर्तन पड़ा हुआ है वहां पर, वो उठ नहीं रहा है। परमेश्वर ने बोला और देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला आएगा, उसका भी समय आएगा, ज्यादा दूर नहीं है उसका समय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 38 साल उस परमेश्वर के रहा तक ना, यानी एक दिन उसको पता था चंगाई का एक स्थान है, यहां एक स्थान है जहां चंगाई होती है। मेरे रोग की चंगाई वैद्यों के पास नहीं है, मेरे रोग की चंगाई डॉक्टर्स के पास नहीं है। उस जन को यह मालूम था मेरी प्रॉब्लम की जो हीलिंग है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। और एक स्थान, उस स्थान में ऐसा था, इजराइल में एक ऐसी जगह थी जहां पर चंगाई हुआ करती थी। बोलिए आमीन। आज प्रभु का धन्यवाद है, हर थोड़ी दूर पर प्रभु ने ऐसे चर्चेस दिए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कलीसियां ऐसी दी हैं परमेश्वर ने, जो जीवित परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, जहां जीवित परमेश्वर मौजूद है, जहां चंगाइयां हो रही हैं। लोग तकलीफ में, बीमारी में वहां ही नहीं जा रहे, बाकी सब जगह जा रहे हैं। वो जन को पता था एक जगह है। एक बार बोलेंगे एक जगह है। हालेलुया। बोलिए एक जन है, एक जगह है और एक जन है ना। और वो जगह आपको चंगा करती है और वो जन आपके लिए चंगाई का कारण है। और उस जन का नाम है यीशु मसीह, जिसने कोड़े खा के आपको और मुझे चंगा किया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
उसको मालूम था यहाँ हेवनली विजिटेशन है, और उसका फेथ था मैं चंगा तो यहीं से होऊंगा। बोलिए आमेन। 38 ईयर्स उसके फेथ ने वेट करा। आप 6 महीने बाद कहते परमेश्वर ने मेरे लिए क्या करा। मैं इसलिए मैंने बोला कि या तो अब्राहम का विश्वास था कि बुढ़ापे में भविष्यवाणी हुई और बुढ़ापे के बाद भी 25 साल इंतजार करा, या ये दूसरा मिला है मुझे ऐसा जिसने इतना लंबा इंतजार करा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब समझिएगा मेरे प्रियो, मेरी बात को जानिएगा। हो सकता है आपकी हीलिंग, आपका डिलीवरेंस, आपका कर्जा, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके बच्चे, हो सकता है अभी 5 साल हो गए, हो सकता है 10 साल हो गए, हो सकता है 15 साल हो गए। छोड़िए मत यीशु को, आशा खत्म मत करिए, वहां पड़े रहिए, उस स्थान पर पड़े रहिए, उस परमेश्वर के सम्मुख पड़े रहिए जो सब कुछ कर सकता है। अगर आपको लगता है कि उसने औरों के लिए करा है, अगर आपको लगता है, क्योंकि वो जन क्या देख रहा है आपको मालूम है, वो देख रहा है कि रोजाना एक ना एक तो चंगा उस कुंड में से हो रहा है, यानी हेवनली विजिटेशन वहां रेगुलर हो रहा है, और एक दिन हेवन में वो भी स्मरण करा जाएगा। सी द फेथ, 38 ईयर्स एवरी डे वन पर्सन इज गेटिंग हील्ड, बट ही इज नॉट गेटिंग दैट हीलिंग। आमेन। औरों की गवाहियां इसीलिए होती हैं कि आप उनको जाने, आप उनको सीखें। अगर किसी के लिए वो हुआ है, अगर आपने किसी की लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखा है, अगर आपने किसी को कैंसर से हील होते देखा है, अगर आपने किसी को ट्यूमर से हील होते हुए देखा है, अगर आपने किसी की जॉब लगते हुए प्रार्थना से देखा है, अगर भविष्यवाणी के कारण संतान होते हुए देखा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपका दिन आज है, यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे आमीन। वो दिन आ गया है जो आज आपका है। हालेलुया। बर्तम का 38 साल का इंतजार था, और आपका इंतजार मैं विश्वास करता हूं आज खत्म हो रहा है। आमीन। आज मैं कह रहा हूं आपका इंतजार खत्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। जब 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 क्या हुआ, जब दाखरस खत्म हो गया, जब कुछ बचा ही नहीं, बोलिए आमीन। बोले कुछ नहीं बचा, यीशु ने फिर भर दिया, क्योंकि ये यीशु मसीह का स्वभाव है। बोलिए आमीन। है ना। लेकिन लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारे पास क्या है, बोला पानी है, लेकर के आओ। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं, आपके पास क्या है, लेकर के आओ। हालेलुया। है ना। आपके पास क्या है, मैं बोलूं आपको, आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास पूरी रात है ना। आपके पास पूरी रात है, उस रात में से 6 घंटे प्रभु के साथ बैठ जाइए, 5 घंटे प्रभु के साथ बैठ जाइए, 4 घंटे बैठ जाइए, 3 घंटे बैठ जाइए, 2, जितना भी आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है देने के लिए, आपके पास अपनी प्रार्थना है, आपके पास अपना समय है जो कोई नहीं दे रहा, वो आप देना शुरू कीजिए। आप परमेश्वर के पास बैठे रहिए, रोजाना रात को अपना निश्चित समय बनाइए। प्रभु मैं आपके पास से नहीं उठूंगा, प्रभु मैं 12 से 2 बैठा हूं, मैं 2 से, आप लोग 2 से 4 बैठना शुरू कीजिए। बोलिए आमीन। है ना। 2 बजे से 4 बजे तक प्रभु मैं आपके साथ बैठूंगा। आप एंजेलिक विजिटेशन को देखेंगे। हालेलुया। आपको एंजल्स विजिट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा करके एक समय निकालेंगे, एक समय बैठेंगे, आपको वहां अड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु मैंने उसको देखा, उसकी जॉब लग गई। प्रभु मैंने उसका सुना। प्रभु गवाहियों को जब लोग देते, ध्यान से सुनिए उनकी टेस्टिमनी जो उनकी लाइफ में हुआ है। प्रभु को आप स्मरण कराइए, प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु मैं अब्राहम का बीज हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझसे ये वादा किया, आप उसको पूरा कीजिए। बाइबल वर्स कोट करिए, टेस्टिमनीज को कोट करिए, हे परमेश्वर मेरे लिए भी ऐसा कीजिए। बोलिए आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उनको देखना शुरू करिए जो और चंगे हो रहे हैं। अगर आपकी बीमारी चंगी नहीं हुई है, उसको देखना बंद करिए। जो रोज चंगे हुए आप उनको देखना शुरू करिए, क्योंकि वो अपनी सिकनेस से ज्यादा डेली एक मिरेकल को देख रहा है, वो डेली एक हीलिंग को देख रहा है। हालेलुया। वो बाइबल को पढ़ नहीं रहा है, वो बाइबल को जिंदा देख रहा है। आमीन। आपको बाइबल को रोजाना जिंदा देखना है। बोलिए आमीन। है ना। आपको रोजाना गवाहियों को स्मरण रखना है, आपको रोजाना उन मिरेकल्स को जो आपके चर्च के अंदर हो रहे हैं, आपकी फैमिली के अंदर हो रहे हैं, आपके लोगों के बीच में जो प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है, उसको स्मरण करते रहिए, उसको देखते रहिए। वहां हुआ है तो आपका भी 101% होगा, कोई रोक नहीं सकता। बोलिए आमीन। क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आपके पास जो है वो परमेश्वर के पास लेकर आइए। और सबसे सस्ती चीज जो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, आपका समय। हालेलुया। वो परमेश्वर को बहुत प्रिय है। आप वो लेकर के परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि जो आप लेकर के आएंगे, परमेश्वर उसी से आपको क्या कर देंगे, परमेश्वर उसी से आपको अबंडेंस दे देंगे। प्रभु उसी के अंदर अपनी महिमा प्रकट कर देंगे। पानी को दाखरस और ऐसा बना दिया, लोग तारीफ कर रहे हैं। बोलिए आमीन। जब आप प्रभु के पास लेकर आएंगे, प्रभु ऐसा ब्लेस करेंगे। आपके पास जो भी है लेकर के आइए, मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना मांगता हूं कि मैं आपको फिर से बताना मांगता हूं, मुझे नहीं पता आप कितने समझेंगे। आशीष सिर्फ देने में। आमीन। आशीष सिर्फ देने में। आमीन। हालेलुया।
आपकी आशीषें आपके देने के स्तर पर हैं। आप जैसा देना जानते हैं ना, वैसा ही आपकी आशीषें होती हैं। और जितना जितना आपको देने में तकलीफ है, जितना आप देने में बुरे हैं, आपकी सिचुएशन उतनी बुरी रहती है, क्योंकि देने में ही आशीषें हैं। पानी लोगों ने दिया तो परमेश्वर ने दाखरस बना दिया। एक 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 कभी मत भूलिएगा, मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन एक एक मुट्ठी मैदा थी, एक रोटी बना करके दे दी, और जब तक कि अकाल पड़ा तब तक के लिए भंडार भर गए। कुप्पी में जरा सा तेल था, परमेश्वर ने कुप्पी को भर दिया। जो है वो लेकर के आओ परमेश्वर के पास। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, हो सकता है, प्रभु ना करे ऐसा, हो सकता है कोई कहने वाला मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके पास आपका समय है, आप सबसे पहले वो लेकर के आओ। आपके पास अपना जीवन है, वो परमेश्वर को समर्पित करो। आप अपने आप को प्रभु को दो, बोलो प्रभु अपना अधिकार लीजिए। आमीन। आपको परमेश्वर देने वाला बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। आप सब लोग बहुत ज्यादा आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर परमेश्वर ने वर्ड दिया है, अगर आज परमेश्वर ने ये बात बोली है, अगर परमेश्वर ने 38 साल का रोगी मेरे सामने रखा है, अगर परमेश्वर ने आज ये जो मेरे सामने दाखरस को खत्म होते हुए दिखाया है परमेश्वर ने, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं दिखाया कि दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिखाया क्योंकि परमेश्वर उनको भर देना चाहते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आज परमेश्वर ने यहाँ पर 6 खाली मटके दिखा दिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो 6 में से कोई भी एक मटका आपका हो सकता है, आज वो प्रभु यीशु के नाम से भरा जाएगा। अगर 48 साल का रोगी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और 8 और 3 11 होते हैं। 38 वर्ष को अगर मैं देखूं, 8 और 3 11 होते हैं, और 11 तारीख से संबंधित यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं 11 1 और 1 प्लस 2 होते हैं, और मैं 2 को देखूं तो दुगना भाग आप लोगों का होने जा रहा है। 11 तारीख से संबंधित यहाँ पर लोग हैं जिनके जन्म की तिथि 11 तारीख हो सकती है। में, और मैं नवंबर करके महीना देख रहा हूँ, 11वें महीने के लोग यहाँ पर हैं, और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से सब कुछ बदलने के लिए जा रहे हैं। आपके घड़े भरे जा रहे हैं, बिलीव करिए, आपके घड़े भरे जा रहे हैं। हालेलुया। आपके रोग चंगे किए जा रहे हैं। हालेलुया। आपके पास जो है परमेश्वर के पास लेकर के आइए, आप पवित्र आत्मा के पास लेकर के आइए। नवंबर का मंथ यहाँ किसी के जीवन से संबंधित है, और मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर करने पर है, कुछ अद्भुत करने पर है। किसी के वाहन का नंबर में 11 करके लिखा हुआ देख रहा हूँ, उसमें भी 11 देख रहा हूँ। नवंबर मंथ को भी देख रहा हूँ। रीखंदारी अलानमा, अंशु का बर्थडे नवंबर, प्रभु आशीष दे उस बहन को। 11 नंबर किसी के व्हीकल में भी मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ, 11 करके। मैं बोल रहा हूँ प्रभु बहुत आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। टाइम है, आप लोगों को बहुत लंबा समय हो गया सिकनेस के अंदर। एक और जन का जन्मदिन है नवंबर में, रिखंदारी अलानमा, और दीपांशु का भी जन्मदिन है नवंबर में। पर मैं कह रहा हूं आज आप लोगों का जो दिन बर्तमई का उस दिन था, मैं आप कह रहा हूं वो दिन आप लोगों का आज है। ये देखिए, माई बर्थडे 11 नवंबर, प्रेज गॉड। स्मृति बहन है ना, मैंने एक्यूरेसी के साथ मैं बोल रहा ना, 11 नंबर प्रभु दिन। अनुराधा सिस्टर की एनिवर्सरी 11 नवंबर को। देखो 11 नवंबर से कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने पकड़ा। दीपिका का बर्थडे 11 नवंबर महीने। ओ माय गॉड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अच्छा, हालेलुया। देखो प्रभु पकड़ रहे हैं, सबको प्रभु पकड़ रहे हैं ना। किसी का है, किसी का पॉल भाई का जन्मदिन 11 तारीख को नवंबर को है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सब कुछ बदल रहा है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सब कुछ बदल रहा है। 11वां महीना मैंने देखा, 11 तारीख को मैंने देखा। 11 और 11 अगर हम दोनों को मिलाते तो 22 बन जाता है, और 2 और 2 को जोड़ दो तो 4 हो जाता है, और 4 का नंबर बाइबल के अंदर जागृति होता है। आप लोगों के जीवन के अंदर आज से नई जागृति की घोषणा करता हूं। जितने भी लोग 11 नवंबर से संबंधित हैं, जितने भी लोगों का एग्जैक्ट 11 नवंबर में, उन लोगों के लिए घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से एक जागृति को आप देख रहे हैं। और जब मैं जागृति की बात कर रहा हूं, तो जैसा रिवाइवल पौलुस के जीवन में आया था, प्रभु ने एकदम से मुझे पौलुस को दिखा दिया। और मैं आपको बोलना मांग रहा हूं कि पौलुस की जैसी जागृति आपके जीवन के अंदर आ रही है। जैसा पौलुस के जीवन में रेवोल्यूशन आया था, उसे मैं रिवाइवल भी नहीं कहूंगा, रेवोल्यूशन आ गया था। एकदम से सब बदल गया था। अब एकदम से सब बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, एकदम से सब बदल जाएगा। राखंदो होरी अलानामा। जितने भी लोग यहाँ पे 11 नवंबर से, एग्जैक्ट 11 नवंबर से, 11 नंबर किसी की व्हीकल में भी देखा है मैंने, डबल 1 करके नंबर में कहीं आता है बीच में 11, है ना, डबल 1 करके मैं देख रहा हूं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं परमेश्वर आशीष दे रहे हैं।
मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर जीवन को बदले। जब मैंने जागृति की बात की, पवित्र आत्मा ने बोला इन लोगों के जीवन में पौलुस के समान जितने लोग इस समय ग्रहण करेंगे, जैसा पौलुस का जीवन जब बदला था, लंबा समय नहीं लगा था, लंबे उसकी कोई लंबी कहानी नहीं थी। मैं आपको बोलूं उसकी लाइफ में एक सुपरनेचुरल काम हुआ था और वो एक आपके जीवन में होने जा रहा है। वो अंधा हो गया था, उसे प्रभु ने रोशनी दी। रेखा देखिए, स्मृति बहन है ना, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कनेक्ट कर रहे हैं। बहन का 11 नवंबर को जन्मदिन आता है, इनकी कार के अंदर भी 7811 है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं और तकलीफों को प्रभु हटाने जा रहे हैं। बहुत सी तकलीफों को मैं यीशु मसीह के नाम से हटते हुए देख रहा हूं इस समय। पवित्र आत्मा सारी तकलीफों को हटा रहे। राखन दे रिलीनी महा रिहन दोहो रियालनमा। जितने लोग 22 नवंबर से कनेक्टेड है, मैं आपको बोलना मांगता हूं, एक जन को मैं पर्सनली जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रभु उनके जीवन में काम कर रहे हैं। सब कुछ बदलने जा रहा है, अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है। और दीपांशु की स्कूटी में 11 है और मैं शुरू में 11 भी देख रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और परमेश्वर हील कर रहे हैं दीपांशु, है ना। अगर पवित्र आत्मा ने कहीं पे फोकस किया, वो सब जानते हैं कि यहाँ क्या होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तुक्का है, तो मैं बोलता हूं कि अभी मैं बोलूं 27 तारीख है, लेकिन आप देखिए कुछ नहीं मिलेगा अभी एकदम से ना, कि मैं बोलूं किसी का कन्वेंस, कोई भी नंबर बोल सकता था, नहीं। लेकिन वहां पे नंबर क्यों लोकेट करा हमने, इसीलिए क्या, क्योंकि पवित्र आत्मा ने 11 नंबर दिखाया और वो नंबर प्लेट पर दिखाया, और नंबर प्लेट 2 आ गई है मेरे सामने। और मैं बोल रहा हूँ दीपांशु भाई, आपको प्रभु चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको फिर बोल रहा हूं, आप प्रभु के नजदीक आओ। आप जितना पवित्र आत्मा के नजदीक आओगे, आप उतने आशीषित हो जाओगे। जितना आप पवित्र आत्मा से दूर भागोगे, आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा से रिश्ता गहरा करो। अपना समय पवित्र आत्मा को देना शुरू करो। अपना समय प्रार्थना में देना शुरू करो। राखनदारी लाना मलाहा स्टोरी आलाना मलाहा। पता, जब मैं अभी लाइव सेशन लेने आ रहा था, मेरी बिल्कुल बस की नहीं था। इवन मैं अभी भी बोलूं, मैं अपने एक हाथ के ऊपर अपना वेट लेकर बैठा हूं। पता नहीं क्यों मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी लाइव सेशन में आने की, और अभी भी नहीं हो रही है। किसी बहन ने 22 नवंबर का है, भाई ने कमेंट करा है, मुझे देख के बताओ। मेरे बड़े भाई की एनिवर्सरी है 22 नवंबर, प्रभु आशीष दे, है ना। तो लेकिन मैं आया क्योंकि मेरे को पता था प्रभु कुछ काम करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। आप लाइव आ रहे हैं, प्रभु इंटरेस्टेड है। आप लाइव जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु बात कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कितना फिक्र है प्रभु को आपकी। आपको लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, आपको लगता है प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। उसने 38 साल भी नहीं सोची मेरे बात, ये मेरे प्रियो, प्रभु ने 38 साल तक वो कहता रहा। हेवन यहाँ पर विजिट करता है, एंजल्स आते हैं, एक दिन तो मेरा हाल ऊपर सुनाया जाएगा और कुछ तो मेरे जीवन में भी होगा। बोलिए आमीन। क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर को दिखता है। परमेश्वर को सिर्फ कुंड के अंदर के लोग नहीं दिखते, परमेश्वर को तो कुंड के चारों ओर पड़े हुए लोग भी दिखाई देते हैं। परमेश्वर को पेड़ के नीचे पड़ा बर्तमई भी दिखाई दे रहा था। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से करने पर है। अभी अगर मैं बोलता भाई दीपांशु आपके लिए प्रभु हीलिंग बोल रहे हैं, आपको लगता है इनको मैंने बीमारी बताई है संडे को, लेकिन अभी प्रभु ने डेट के साथ आपको पकड़ा। प्रभु ने इसलिए पकड़ा कि दीपांशु मैं तेरे को प्यार करता हूं। हालेलुया। स्मृति दास को प्रभु ने पकड़ा, बोला बेटी मैं तेरे को प्यार करता हूं। हालेलुया। अनुराधा बहन को प्रभु ने पकड़ा, प्रभु ने बोला तेरे को प्यार करता हूं मैं बेटी। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं तो मत सोचिएगा नहीं करते, परमेश्वर हम सबको प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन 11 नवंबर के स्पेसिफिक लोग प्रभु ने पकड़े। मैं बोलता हूं फिर जब नहीं काम चला तो प्रभु ने क्या बोला, 11 नंबर प्लेट पर भी है। ऐसा करके प्रभु ने पकड़ा। ये मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं अपनी इस बात को, इसलिए नहीं कि मैंने एग्जैक्ट प्रोफेसी की है, इसलिए कर रहा हूं कि आप परमेश्वर को प्यार करिए। देखिए प्रभु कितना प्यार कर रहे हैं आपको। प्रभु इतने लोगों के बीच में पकड़ रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग, यहाँ 41 लोग लाइव हैं और हर फोन पे 2 3 4 लोग जुड़े हुए हैं। आप मेरी बात समझ करके देखिएगा, है ना। 2 3 4 लोग हैं, करीब 200 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने इन्हीं लोगों को क्यों पकड़ा? प्रभु सबसे प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों से प्रभु कहना चाहते हैं मेरे और नजदीक आ जाओ। प्रभु बात करना चाहते हैं, दीपांशु भाई प्रभु के नजदीक आ जाओ। हालेलुया। स्मृति बहन प्रभु के साथ समय और बिताइए, प्रभु के और नजदीक आइए। प्रभु ने इसलिए स्मरण किया, तेरी लाइफ में जो भी चल रहा है ना प्रभु को मालूम है। मेरे भाई प्रभु को तेरी लाइफ का सब मालूम है। मेरी बहन सब कुछ प्रभु जानते हैं आपके बारे में, है ना। मैं सबको कहना चाहता हूँ प्रभु सब जानते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के और पास आइए। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु से और प्यार करिए, आप और नजदीक आइए। जब वो लाइव सेशन पे आपको देख रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके घर पे नहीं देख रहे हैं, हम सबको परमेश्वर देख रहे हैं। आज आप सबकी चंगाई का दिन है। यीशु के नाम से मैं आप सबकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपके 38 साल खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ आपके 38 साल खत्म हो चुके हैं। हालेलुया। आपका दुगने भाग का आज आपका दुगना भाग शुरू हो रहा है। हालेलुया। रेखन दहारी अला नमला हस्टोरी अला नमला रेहन देहरे लेने में लिखान
दोरी लाना मलाहा लहारा ला बलाहा देहेरे लेने में लहान दोरो लो। मैं कह रहा हूं कि आपकी घटी का समय खत्म। अगर आज परमेश्वर ने मुझे दूसरा यूहन्ना दे दिया और कहा मुझसे कि लोगों को बता, उनको सिखा कि मैं क्या हूं, हालेलुया। और यहाँ पे यूहन्ना जानता है परमेश्वर क्या है, इसलिए उसने जब बाइबल में अपना अपना जब उसने यीशु के बारे में लिखना शुरू करा तो दूसरे अध्याय से ही उसने मिरेकल्स के बारे में बात करनी शुरू करी और उसने ये बताना शुरू कर दिया और उसने ये कहना शुरू कर दिया। उसने बोला कि देखो जीसस तुम देने वाले हैं, तुम खाली मटकों का जिक्र करो, बस अपनी खालीपन का जिक्र करो और वो तुम्हारी मशकों को भरने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे घड़ों को भरने वाला परमेश्वर है। और आज आप सबके घड़ों के भरने का दिन आ गया है और यीशु के नाम में अभी सब कुछ सुपरनेचुरली चेंज हो रहा है। और मैं कह रहा हूं जो आपके पास है वह परमेश्वर के पास लेकर के आओ और उस पानी को दाखरस बनते हुए देखो। वो अपने समय को लेकर के आओ, वो अपनी प्रार्थना को लेकर आओ, अपनी चिंता को लेकर आओ, अपने बोझ को लेकर के आओ और अपनी हर एक चीज के लिए जैसे भी आप कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की अगुवाई के अंदर जो आपके पास है, वो पवित्र आत्मा ने वर्ड दिया जो आपके पास है आप लेकर आओ और परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे। जब तक आप अपना पानी नहीं लेकर के आओगे आप दाखरस कहां से पाओगे? आप समझदार लोगों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आप इस विषय को समझते हो। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं जिसने अपने वर्षों बिता दिए इस इंतजार में कि यीशु ही ठीक करेंगे, आज उनके ठीक होने का दिन है। जिन्होंने इंतजार करते समय बिता दिया कि मैं परमेश्वर को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, आज उन लोगों का दिन है। आज स्पेशली उन लोगों का दिन है, चाहे परिस्थिति कुछ भी है लेकिन वो यीशु के साथ चल रहे हैं। आज स्पेशली उन लोगों का दिन है। कुछ तो बदल रहा है मेरे प्रियो। आप जो भी सोच रहे हैं आपके दिमाग के अंदर मेरी सिचुएशन नहीं बदली है, कुछ तो बदल रहा है। मैं कहूंगा आज कुछ तो हो रहा है, हालेलुया। कुछ तो अद्भुत हो रहा है, हालेलुया। कुछ तो सुपरनेचुरली हो रहा है, हालेलुया। रेहान देहेरिया लाना मलाहा रहा दोहोरिया। मैं सेशन नहीं रोकूंगा, पता ऐसा कभी होता नहीं है ना, देर तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट जाना। इसलिए बेचारे बच्चे मेघा, सिकंदर भाई लोग लाइट्स अरेंज करके यहाँ पे आप लोगों के लिए इधर खड़े हुए हैं। प्रभु इन दोनों को बहुत आशीष दे, मल्टीप्लाई करे। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आज कुछ होने पर है ना। जब मेरे लाइव सेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पहले कैमरे से वॉइस नहीं आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है। अभी मैं क्या समझ रहा हूँ, कुछ तो होने पर है और वो बड़ा होने पर है। वो इस डिक्लेरेशन को रोकना मांगता है और ये नहीं रुकने वाली। ये आपके जीवन को बदलेगी, आज बदलेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बदलेगा। उसने आपके घड़े को खाली करके दिखाया कुछ नहीं है। यीशु ने कहा देख मैं उससे बेहतर जो तूने बनाया था, लिखा है कि उससे बहुत अच्छा था वो वाला दाखरस। कह रहे ये दाखरस तो लोग तारीफ कर रहे हैं उस दाखरस की, पहले वाले की नहीं हो रही लेकिन बाद वाले की ज्यादा हो रही है जो आपके पास पहले था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो पहले था वो वैसा नहीं था जैसा आपने चाहा था, अब उससे बेहतर आ रहा है। जो आपने एफर्ट्स करे वो उतना रिजल्ट नहीं लेकर के आ पाए, लेकिन मैं कह रहा हूं आप यीशु मसीह का रिजल्ट देखने जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का रिजल्ट देखने जा रहे हैं। रिहन दहारी लाना मलाखाहन देहेरे लेबे रहा दोहरी हालाना मला हस्टारी लाना मा रेखे देरे लेने में रखन दूरी लाना मला हन देरे लेने में। आज परमेश्वर कुछ बदलने पर है, आज पवित्र आत्मा कुछ बदलने पर है, आज सब कुछ हिलने पर है। रोबो हो दोहरी हाला नमा रेहन देहेरी अला नमा रहा दाहारी अला नमा रखा स्टोरी अला, मेगा उसको नहीं लगाना उसमें, रिखनदारी अला नमा रिखन दोरी अला नमा ला सस्टारी अला नमा सा रिखे देरी अला नमा राशन देरे लेने में। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पीपल लॉर्ड। मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपकी हेल्थ खराब है आज कुछ हो रहा है, आपकी ब्लड रिपोर्ट खराब है आज कुछ हो रहा है, आपकी जॉब में इश्यूज है आज कुछ हो रहा है, आपके बिजनेस नहीं चल रहे अभी कुछ हो रहा है, एक आंधी सी चल रही है, हलचल हो रही है और वो सब कुछ बदलने पर है। और यीशु के नाम में सब कुछ बदलने पर है और प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ बदलने पर है। मेरे प्रियो में देख रहा हूँ प्रभु सब कुछ बदलने पर है। और मैं यहाँ नेहा करके एक नाम को लिखा हुआ देख रहा हूँ, रेहन देहेरी आला नमा रहन दोहोरी आला नमा। यहाँ जो भी नेहा है और मैं बताना मांगता हूँ और यीशु मसीह कुछ तो बदलने पर है। रिखन दहारी आपकी फैमिली के अंदर पवित्र आत्मा कुछ तो करने पर है। रेखे देहेरी आला नमा लाहा। और पता नहीं क्यों मैं हमारे चर्च में नेहा बहन है सिकंदर की वाइफ, में उसको भी नहीं फील कर रहा हूँ मैं, और एक नेहा को जानता हूँ उनको भी नहीं, लेकिन कोई और नेहा है। और अगर यहाँ कोई नेहा कनेक्टेड है तो वो आ सकती है। रेहा दिहा ला बाबा हा लहा दिहा ला ला हन देहे रे लेबे रेहन दाहरी हाला नमा लाहा। और प्रभु कुछ करने पर है मेरी बहन, और प्रभु सारे बोझ को उतारने पर है मेरी बहन। और मैं ऐसा देख रहा हूँ वो कोई नई बहन है और वो कहीं नई जगह से कनेक्टेड है। और रखन देहेरी आला नमा रहन दोहोरी आला नमा। और प्रभु कुछ तो करने पर है नेहा, प्रभु कुछ तो बदलने पर है मेरी
मेरी बहन, प्रभु बोझ हटाने पर है, और प्रभु ने आपके आंसू को देखा है मेरी बहन। रेखन देहेरे लेने में, रिखन दोहोरी हाला नमा लाहस्टेरी आला नमा, राखा दाराला नमा राशन देरी आला नमा, राखास दोरोलो नमो रासन दाहारी आला नमा। प्रभु कुछ तो अद्भुत करने पर है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके थॉट लेवल में नहीं आया, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो जो आपने इमेजिन नहीं करा है। रेखन देरी आला नमा लाहसस दोरो, और पवित्र आत्मा कह रहे मैं इस बात की घोषणा करूं, सब कुछ होने पर है, कुछ बड़ा होने पर है, कुछ आग उतरने पर है, कुछ अद्भुत आग उतरने पर है। और जब आग आती है वो जितना कुछ भी खराब है वो उसको कंज्यूम कर जाती है, वो उसको नाश कर जाती है, वो उसको खत्म कर जाती है। जब परमेश्वर की आग आती है, मैं कह रहा हूं वो सब कुछ जो आपके विरुद्ध है वो उसको नाश कर जाती है। कुछ बड़ा होने पर है, कुछ अद्भुत होने पर है। मैं फिर कह रहा हूं कुछ बड़ा होने पर है। मैं पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति को देख रहा हूं, बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आने पर है। ओ मैं कह रहा हूं फाइनेंस की आंधी चलने पर है, वो आपके पास आंधी के समान सब कुछ आने पर है। रेखा लाबहन दहारी अला नमा, लहन दोहूरी अला नमा, लाहा लाहस देरी अला नमा, शानदेरे लेने में, रिकस्तूरी अला नमा, रसनदारी अला नमा, निखंदारी अला नमा, संकातोरी अला नमा। है ना, मैं कहता हूं न बल से न शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ तो हलचल होने पर है, कुछ फाइनेंशियल हलचल होने पर है। वो आग आ रही है परमेश्वर की, आपके विरोधियों को नाश कर रही है। आपका फाइनेंस जिस आत्मा ने रोका है उसको वो नाश कर रही है। आपके फाइनेंस को रोकने वाली आत्माएं नाश हो रही है। इस समय वो आग उतर रही है, और वो आग आ चुकी है स्वर्ग से। मैं वो दर्शन में आग को लगातार उतरते देख रहा हूं, और परमेश्वर उसको बदलने पर है, और यहाँ सब कुछ बदलने पर है। और मैं कह रहा हूं सब कुछ बदलने पर है। रिखन देहे रीलाना लाहा रोहन दहारी आला नमा, और परमेश्वर यहां सब कुछ बदलने पर है। आप लोगों का फाइनेंस खुल रहा है, आपकी जॉब के मार्ग खुल रहे हैं, आपके बिजनेस के मार्ग खुल रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है। रिवाइवल हो गया है शुरू, एक आंधी सी आ गई, रेवोल्यूशन चालू हो गया है। और मैं ऐसे 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 करके तेज तेज आंधी को देख रहा हूं, और सब कुछ बहुत जल्दी जो विरुद्ध में है उस आंधी में आज सिमट जाएगा। इसी घड़ी वो सब हट जाएगा, वो सब कुछ हट जाएगा, वो सब कुछ हट जाएगा। वो आंधी, वो बवंडर आंधी का लेकर के जा रहा है, वो सब कुछ को लेकर के मैं ऐसा 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 देख रहा हूं, और वो लेकर के जा रहा है ना। उसके अंदर मैं कूड़े को घूमते हुए देख रहा हूं, कूड़ा लेकर के जा रहा है। कूड़ा किस चीज को दिखा रहा है? वेस्ट को, जो आपकी लाइफ के अंदर खराब चीजें हैं, वो खराब रिलेशंस हो सकते हैं, खराब लोग हो सकते हैं, वो सब कुछ जो आपके विरुद्ध है वो हटाने पर है, और वो पवित्र आत्मा हटाने पर है। वो सब कुछ हट गया है, वो हटना शुरू हो गया है। वो आंधी गोल 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 घूम रही है, एक तरफ से आग उतरी हुई है, एक तरफ से आंधी चल रही है। आज कुछ होने पर है, आज कुछ होने पर है। और मुझे नहीं पता था, मैं इस बात को प्रोफेटिक डिक्लेयर करना मांग रहा था, लेकिन मैं सेशन बढ़ाता चला गया। आज 40वां दिन है, यहाँ लाइव जुड़ने वाले लोगों के लिए आज 40वां दिन है, हमारा डे 40 है। हालेलुया। और हमेशा 40 के बाद एक बड़ी बेदारी आई है। हमेशा हमेशा बाइबल को उठा करके देखिए, 40 नंबर जो बाइबल के अंदर दिखाता है। हालेलुया। जब 40 वर्ष समाप्त हो गए तो क्या हुआ? इजरायली कनान में पहुंच गए। हालेलुया। आप अपने कनान में जा रहे हैं, आप आराम के अंदर जा रहे हैं, आप लग्जरी के अंदर जा रहे हैं, आप कंफर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप अबंडेंस के अंदर जा रहे हैं। रेहान मैं कह रहा हूं कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है। जिन लोगों ने बड़ी इच्छा रखी है इन 40 दिनों के अंदर जुड़ करके कुछ पाने की, आज वो कुछ पा रहे हैं। जो बीच में नहीं भी कनेक्ट हो पाए, डोंट वरी, लेकिन आप कुछ पा रहे हैं, कुछ अद्भुत हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी प्रेजेंस को जब मैं फील करता हूं, मैं बहुत कुछ बदलते हुए देखता हूं, और बहुत सी गवाहियां आ रही हैं, बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। और मैं कहना चाह रहा हूं, पंजाब के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, पटियाला शहर में कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है। मैं वहां कोली के अंदर इस समय एक आंधी को चलते हुए देख रहा हूं, और जितने लोग विरुद्ध खड़े वो हटने जा रहे हैं। वो सब लोग जो इस समय पे वहां विरुद्ध में, वो सब हटने के लिए जा रहे हैं। कुछ तो अद्भुत होने पर है, कुछ तो बदलने पर है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कुछ तो बदल रहा है। अरि खलावा साखा दोरी आला नमा लाहा, रेहन देहेरी आला नमा, राशन दो होरोलोनु मुला हस्टेरी आला नमा, नीमा मा शिखंतारी आला नमा, मा केकारी आला नमा, मा नीमा 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 शिखंदारी आला नमा, मा शिकादार आलाबा, लोखो दोरी आला नमा। आपको पता, मैंने अभी मैसेज चेक करा है ना, ग्रुप पर मैसेज आया, अगले 20 मिनट लाइट नहीं आएगी, है ना, सब कुछ कट हो गया। हालेलुया। लेकिन हमें कोई रोक नहीं पाएगा।
आज एक कीमती समय है, इसलिए सब हो रहा है। और मुझे मालूम है आप कुछ अद्भुत ग्रहण कर रहे हैं इस समय, आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है। और खंदे हेरे लेने में तृप्ति बहन आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है, सार्थक भाई आपकी लाइफ में बदल रहा है, ट्यूनिस भाई आपकी लाइफ में बदल रहा है, विवेक भाई आपकी लाइफ में बदल रहा है। रोखन देहे रियाला नमा लाहा, रोहन देहे रियाला नमा, रहन दहा रियाला नमा, राहा स्टोरी आला नमा, राखन दे रे लेने में, रीशा खादारा लाबा लाहन देहे रे लेने में, है ना। मैं चाहता हूँ तानिया बहन अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको कुछ बदलने की जरूरत है, और प्रभु सब कुछ बदलने पर है, सब कुछ बदल रहा है। मनिंदर भाई कुछ बदल रहा है, हरलीन भाई बदल रहा है, हरलीन बहन बदल रहा है, ललित भाई बदल रहा है, आनंद भाई बदल रहा है, राजन भाई बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। मैं नाम से घोषणा कर रहा हूँ, अंशु बहन कुछ बदल रहा है, रेखे दे रे ले, रोहित भाई बदल रहा है, मीनाक्षी बहन बदल रहा है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ। आदित्य भाई बदल रहा है, रचित भाई बदल रहा है, रोखन दे आपके नाम लिखे आ रहे, मैं बोलता जा रहा हूँ यीशु के नाम में। रोहित भाई, संजीव भाई बदल रहा है, सनी भाई, विनीता मम्मी बदल रहा है, स्मृति बहन बदल रहा है, खुशबू बदल रहा है, आयुष बदल रहा है, सोनिया बहन बदल रहा है, नीलम बहन बदल रहा है। और मैं यीशु के नाम में कह रहा हूँ मनिंदर भाई बदल रहा है, मार्गरेट बहन बदल रहा है यीशु के नाम से, रेखा ललिता बहन बदल रहा है, रेखन देहेरी सकिंदर भाई बदल रहा है, रोहन देहेरी क्योंकि वो बदलने के लिए तैयार है, दीपांशु बदल रहा है, और सब कुछ बदल रहा है। रेखा दिहारा लावा नरेंद्र जी बदल रहा है, रिखन दो हो रो लो बोलाहान देहेरे लेने में अमिता बहन बदल रहा है, रिखन दहारी अलानमा, हर एक जना जो जुड़ा है सब कुछ बदल रहा है। संजीव भाई बदलने पर है, सब यीशु के नाम में बदल रहा है। ललिता बहन बदल रहा है, मैं कह रहा हूँ बदल रहा है। जो परिस्थिति आप सोच रहे हैं वो बदल रहा है। ओ जहां पे आपको घड़े खाली दिखाई दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो भर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो चंगाई 38 साल से नहीं हुई वो आज हो रही है, जो 38 साल में नहीं बदला, जो 10 साल में नहीं बदला, 20 साल में नहीं बदला, तृप्ति बहन वो बदल रहा है, मनिंदर भाई बदल रहा है, मैं कह रहा हूँ बदल रहा है, नीलम बहन बदल रहा है यीशु के नाम से, और अब कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि अब वो बदल गया है। लक्ष्मी आंटी बदल गया है, सार्थक भाई बदल गया है, रेखन देहे रेले बेली हंदा हरीला नामा, वो सब कुछ बदल रहा है। वो आग उतर रही है, वो आग और उतर रही है, और मैं ऐसा चौड़ा सा आग का एक मैं बोलूं बादल से ऐसे आग को झरना समझ लीजिए कि वो ऐसे आके ठहर गया है और वो वहीं रुक गया है, और परमेश्वर उसको बदल रहे हैं, और परमेश्वर ने वो सब कुछ आपकी लाइफ में बदला है। रिखन दोहू रियाला नमा लाहा रिहस्टा रियाला नमा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. रिहाला बाला हंदे हे रियाला नमस्सा रिहन। और 18 तारीख है आज इस महीने का 18वां दिन है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। 8 और 1 9 होता है, और 9 पीड़ाओं की समाप्ति का समय होता है, और आज पीड़ाएं खत्म हो रही हैं। आज यीशु मसीह के नाम से पीड़ाएं खत्म हो रही हैं। आज प्रभु यीशु के नाम से पीड़ाएं मिट गई हैं। आज प्रभु यीशु के नाम से पीड़ाएं खत्म हो रही हैं। और ये तीसरा महीना है, तीसरा नंबर बाइबल के अंदर परफेक्शन को दिखाता है। इस महीने के अंदर मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, ये अद्भुत है। आज का दिन और भी अद्भुत है। आज पीड़ाओं के खत्म होने का, और जो भी कुछ लाइफ के अंदर इम्परफेक्ट है उसके परफेक्ट होने का दिन है। आज सब कुछ परफेक्ट होना शुरू हो रहा है, और यीशु मसीह के नाम में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। राहन दोरी लाना मला। आज एक अलग तरह की अनॉइंटिंग को मैं देख रहा हूँ, अलग तरह के अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ। जो लोग आज कनेक्ट नहीं हुए उन्होंने बहुत कुछ खोया, ये मैं जानता हूँ, और मैं कह रहा हूँ सब बदल रहा है ना। मेघा सब बदल रहा है ना। सिकंदर सब कुछ बदल रहा है भाई, सब कुछ बदल रहा है। राबाबा सो को थोड़ी अला नमलाहा लेहान दे। और मेरे को पवित्र आत्मा ने एक दर्शन दिखाया, बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है, देखिएगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मेरे घर से अगर हमें यहाँ पे हाईवे पे चढ़ना है, हम लोग गाजियाबाद के अंदर से निकलते, प्रभु ने मुझे उस सड़क दिखाई, और सड़क पे हमें धीरे 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 चलना होता है। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एकदम से एक एक्सप्रेस वे दिखाया जो मेरठ की ओर जा रहा है। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने मेरे को, पवित्र आत्मा ने बोला, अभी ये लोग धीरे चल रहे थे और अब ये लोग एक्सप्रेस वे पर चलेंगे। अब ये रुक रुक करके चल रहे थे और अभी एक्सप्रेस वे पे चलना शुरू हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अपना तरीका है बात करने का, और वो अपने तरीके से करते। जैसे मैंने पानी पिया, आंख बंद करी, पवित्र आत्मा ने सड़क दिखाया, मुझे दिखाया ऐसे धीरे चल के जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल हाईवे के पास हूं, इतना पास में हूं मैं कि बस अब चढ़ जाना है। मुश्किल से 200-300 मीटर दूर हाईवे है, और अब बस हाईवे के ऊपर चलना है। और हाईवे पर आप जानते हैं हम लोग कैसा चलते हैं, रोड एकदम स्मूथ होता है, स्पीड एकदम हाई होती है, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हालेलुया, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। हालेलुया। रेहाला बहान दे हेरी अला नमा। जीसस, जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
रेखा राहन दहारी आला नमरा शंदोहरी आला नमला हान देहेरी आला नमसा। अब कोई सिकनेस नहीं है, अब कोई सिकनेस नहीं है यीशु मसीह के नाम से। अब कोई बीमारी नहीं है यीशु के नाम में। अब बीमारी नहीं रुक सकती प्रभु यीशु के नाम में। वो आग आई है और उसने कंज्यूम करा है। अगर आपको जो भी सिकनेस है आप बोले यीशु के नाम से, मेरा हार्ट प्रॉब्लम्स प्रभु ने इसी समय कंज्यूम कर लिया। फायर ने, प्रभु की आग ने सब कुछ कंज्यूम, लिखा भस्म करने वाली आग है। मेरे हार्ट में जितनी प्रॉब्लम थी प्रभु ने भस्म कर दिया। मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी भस्म कर दिया। मेरे घुटनों की तकलीफ भस्म कर दी गई है। मेरे पैरों की, एड़ी की, कमर की, मेरे सर्वाइकल की, मेरी जो भी तकलीफ थी आप बोलो प्रभु ने उसकी आग, आपकी आग को ग्रहण करता प्रभु जी, और वो भस्म हो रहा है। और अब मेरे को यहाँ गर्मी लग रही है, आपको वहाँ गर्मी लगनी शुरू होगी। जब आप उस आग को ग्रहण करेंगे आपको गर्माहट वहाँ मिलेगी और वो कंज्यूम करके जाएगी, और वो कंज्यूम करके जाएगी, आप भी कंज्यूम करके जाएगी। सब कुछ कंज्यूम होगा और यीशु के नाम में वो सब कुछ कंज्यूम होगा। ओ राहंदे हेरी अला नम ला हस्टारी अला नम महा रे हंदे हेरे लेने में लाहंदो होरी अला नम। थैंक यू जीसस। प्रभु का अभिषेक इतना ज्यादा, मैं उस चीज को समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा की बहुत सामर्थ्य है। बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा, लेकिन परमेश्वर की बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। और आप लोगों का सब बदल गया। ग्रहण कीजिए, बोले प्रभु आपकी आग ने मेरी बीमारी को भस्म कर दिया। आपकी आग ने मेरी गरीबी को भस्म कर दिया। आपकी आग ने परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर हर एक बीमारी को निकाल के भस्म कर दिया। मेरे बच्चों के अंदर, मेरे परिवार, मेरे पति के अंदर, मेरे हर चीज के अंदर से व्यभिचार को जला दिया है प्रभु, भस्म कर दिया है। नशों को भस्म कर दिया है। मेरे घर से घटी को, कर्जों को भस्म कर दिया है आपकी आग ने। आपकी आंधी वो सारा कचरा लेकर जा रही है जो मेरे जीवन से जुड़ा है। मेरे जीवन में जहां जहां कचरा पड़ा है, चाहे वो लोग हैं रे हे दे हे रे हे ले बे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो प्रॉब्लम से सिचुएशन से, प्रभु उस सबको भस्म कर दिया है। यीशु के नाम में भस्म कर दिया है प्रभु, यीशु के नाम में भस्म कर दिया है। आप सब आजाद हैं इस समय से, आप सब फ्री हैं। यीशु के नाम में आशीष देता हूं मैं आपको। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, सबको जय मसीह की, हालेलुया। कल फिर मुलाकात करेंगे 9:30 बजे। कल फिर आप लोगों से मिलता हूं मैं ठीक इसी समय 9:30। बिलीव करता हूं सब कुछ नया हो गया है। ये आंधी और आग को बैठ करके थोड़ी देर ग्रहण करते रहिएगा। जो भी बोलना है, जो भी बात है उसके लिए ग्रहण करिएगा। वो प्रभु जितनी भी गंदगी है वो साफ हो रही है आंधी से। और जो भी कुछ आपको लगता है ये तकलीफ का है, चाहे वो आपके पति के जीवन में, माँ बाप के जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में, कलीसिया के लोगों के जीवन में, उसके लिए ग्रहण करते रहिए थोड़ी देर बैठकर। और आप देखेंगे कल से सब कुछ नया दिखेगा, वरन इसी समय से बदलाव दिखेगा। और आपके लिए हर समय कुछ अब नया होता चला जाएगा। आप नया होते हुए देखेंगे। विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जैसा आग में से सोना निकलने के बाद में चमकता है ना, आपका जीवन में ऐसे सोने को देख रहा हूं आग में से निकलते हुए। सब चमकने जा रहा है, सब चमकने जा रहा है यीशु के नाम से। सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम में हो रहा है, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। कल मिलते हैं। आमेन।